चेस होता क्या है? चेस कभी तुम रिक्शा वालों को खेलते हुए नहीं देखोगे, और अगर रिक्शा वाला चेस खेल रहा है तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा। इस दुनिया में कोई खराबी नहीं है। तुम अगर ताकतवर हो तो दुनिया सबसे बेहतरीन है। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से कहता हूँ, कृष्ण की फोटो लगाओ अपने घर में, डेली सोए, दंड बैठक, एक्सरसाइज, शक्ति बना करो। नहीं आता यहाँ पर जो आम आदमी है ना, इसकी जिंदगी पत्नी, साली, सेक्स, शराब, इससे ऊपर जाती ही नहीं। There is no possibility of liberty, equality and fraternity now. तुम सुबह ब्रेड खा के आए हो ना, तो किसी का हक मार कर आए हो, कोई भूखा सो रहा होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ना आए, तो पागल बन के रहो। कभी एक काम करना, रेलवे स्टेशन पे जाना शाम को 8, साढ़े 8 बजे के आसपास। बहुत सारी ट्रेनें बंगाल के लिए निकलती हैं, तो उनमें जो जनरल डिब्बा होता है ना, उसको वॉच करना। मतलब 700 की सीटिंग में 7000 लोग घुसते हैं। उसमें जो शरीर से बलशाली लोग होते हैं ना, वो दुबले पतले आदमी को उठा के फेंक देते हैं बाहर। बट वहां कोई रिजर्वेशन सिस्टम तो है नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तुम जिन मुद्दों पे तुम फोकस्ड हो, ऐसा नहीं कि तुम संत हो, महात्मा हो, इन पे बात नहीं। इन पे बात, कुछ मुद्दे दुनिया में ऐसे जिन पे बात करनी ही नहीं है। उनमें से एक है प्रेम, पर करना बहुत है। कितनी पैराडॉक्सिकल बात है कि जीवन में प्रेम ही करना है 28 आवर्स, 4 घंटे सपने में भी, पर कभी बात नहीं करनी। अगर तुम बात किए तो खत्म। बात जब भी करनी है तो मुद्दे की करनी है। तो कभी कभी तुम देखो, तुम ट्रैवल कर रहे हो, बगल वाला तुरंत पूछता है, और भाई साहब कहां जा रहे हैं? अबे डायरेक्ट फ्लाइट है यूएस की। तुमने कहा गोरखपुर जा रहा है, अभी ऐसे मुड़ेगा और फिर मुड़ने के बाद हमें गोरखपुर उतारेगा। अरे काय मजाक कर रहे। मैंने कहा भाई डायरेक्ट है, कनेक्टिंग थोड़ी है कि एम्स्टरडैम रुकेगी, दुबई रुकेगी, सीधी फ्लाइट है। तो मानी सी बात है अमेरिका जा रहे होंगे। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। मैंने कहा ठेकेदार हैं, रियल एस्टेट, व्हाइट हाउस खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद उस बंदे ने 22 घंटा बात ही नहीं किया। समझ गया डिस्टर्ब है ये। सोचो अगर उससे मैं बात का लाइन खोल देता तो 22 घंटे अनावश्यक बातें, बिना मतलब। उस पर किताबें पढ़ी, सीरीज देखी, साजिश तैयार की कि इसको कैसे मारना है, इसको कैसे हटाना है। चेस होता क्या है? चेस कभी तुम रिक्शा वालों को खेलते हुए नहीं देखोगे, और अगर रिक्शा वाला चेस खेल रहा है तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा। वो गोली खेलेगा। अरे गेम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्लास। नहीं, गेम जो है ना वो भी क्लास पे डिपेंड करता है। चेस खेलना इतना आसान काम है यार, सर दर्द करने लगता है आदमी का, जिनको खेलना नहीं आता, जिनको मजा नहीं आता। ये जो आम आदमी है ना, इसकी जिंदगी पत्नी, साली, सेक्स, शराब, इससे ऊपर जाती ही नहीं। इसीलिए वो जो रूलिंग क्लास दुनिया में सिर्फ 2% है बस। वो इन चीजों को एंजॉय करता, सोचता कभी नहीं, बात कभी नहीं करता। वो तुमसे इन मुद्दों पे बात ही नहीं करेगा। जब भी तुम्हारे साथ बैठेंगे, इकोनॉमी, पॉलिटी, IR। अब तुम देख लो कि तुम दोनों में से कौन हो। कुछ चीजें हैं जिन पे बात नहीं करनी है। जब आदमी तुमसे बात करता है ना, तो सिर्फ वो बात नहीं करता, वो अपनी पर्सनैलिटी भी बताता है। इसलिए किसी को जानना हो तो कोशिश करो कि वो ज्यादा से ज्यादा बोले, और वो उसी टॉपिक पे बोल सकता है जिसपे उसको कुछ पता हो। फिर ये चिल्लाता है, भैया हमारी किस्मत खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। किस्मत किसी की खराब ही नहीं होती। पर तुम अगर समाज में बहुत करीब से कॉशियस होके देखो,
तो कुछ लोग ऐसी चीजों में बात कर रहे हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है। कौन बड़ा डॉन है यूपी में, क्या करेंगे हम जान के, कुछ कर पाएंगे? तुम बात किस मुद्दे पे कर रहे हो? इसलिए पहले कॉफी हाउसेस होते थे, वहां सब लोग नहीं बैठते थे, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास बैठता था उस शहर का। किसी भी शहर में जाओगे तुमको कॉफी हाउस मिलेगा। इलाहाबाद जाओगे तो वहां कॉफी हाउस है, लखनऊ में कॉफी हाउस है, तो वहां शाम को सब बैठते थे, डिबेट करते थे, डिस्कशन। अमेरिका में ये शुरू हुआ था कॉफी हाउस का, बेंजामिन डिज़राइली उसने शुरू किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उसने ये कॉफी हाउस की चेन शुरू की थी, वहां बैठ के लोग डिस्कस करते थे। अब तो डिस्कशन वगैरह रहा नहीं। संगत पर ध्यान देना अपनी। जो तुम्हारे अगल बगल लोग रहते हैं ये तुम्हारे डेस्टिनी मेकर हैं। इतना बड़ा तोहफा भगवान ने दिया है इंसान को, सबसे ज्यादा जोर दिल पे देता है, उसको जब देखो तब लव हो जा रहा है। फिर कह रहा है ये पहला था, पहला वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ। गजब रायतेबाज है इंसान। हम सोचते थे हमारे कई सारे भाई हैं तो बहुत प्रताड़ित थे, मार वार खाते थे पत्नी से, तो हम देखते थे अगल बगल के लोग बड़ी शिकायत करते हैं बीवियों की, तो सोचते भगवान ऐसे हमको भी देना, ऐसे बीवी चाहिए जंडाइल टाइप की, AK-47 निकाल ले, तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। पर पता नहीं भगवान को क्या हमसे दुश्मनी थी, इतनी सज्जन महिला दे दी, उससे कुछ भी कहो कि ये पानी काला है, कहती डार्क काला है। मैंने कहा डार्क नहीं, है ना, पत्नी निकालती है कि 47 तुम बनाते बम मारते खींच के, तब तो छत के ऊपर से फायरिंग कर रही, तुम नीचे से बम मारी, तब तो लगता कि परिवार चल रहा है। बच्चे अगल बगल गन की पोजीशन लिए बैठे रहते कि किसकी तरफ से मारना है, किसकी तरफ से गोली चलाना है। सब कहता है ना मास्टर हमेशा जो है हिंसा की बात करता है। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, 1 बिलियन 50 करोड़। ये देश सिर्फ 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है। 100 करोड़ इज अ बर्डन। किसी का हक मारोगे तभी तुम्हारा हक तुमको मिलेगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी नाउ। जो तुम सुबह ब्रेड खा के आए हो ना, वो किसी का हक मार कर आए हो, कोई भूखा सो रहा होगा। इतना है ही नहीं कि सबको दे दो, और अगर है भी तो लॉ ऑफ इकोनॉमी, सबको दे दोगे डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है। जब भी किसी से मिलते हो तुम देखो उसने कहां से तुमसे बात शुरू की, किस मुद्दे पे। अगर वो मुद्दे दुनियावी हैं, प्रेम करने की चीज, उसमें बात क्या करना, उसमें बात ही नहीं किया जा सकता। लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे, कोई कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कोई खराब ही नहीं है। तुम अगर ताकतवर हो तो दुनिया सबसे बेहतरीन है, और अगर तुम नहीं हो तो तुम रोग है, और अगर तुम नहीं हो तो फिर हाइबरनेशन मोड में चले आओ। फालतू में डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बेवकूफी वाले शब्द हैं। ये सिर्फ मेंस में आंसर लिखने के काम आते हैं। इस दुनिया में वॉर हमेशा होगा, लेकिन जब भी लड़ाई लड़ना फालतू में मत लड़ना। मिनिमम इतना अपना मिनिमम टारगेट बना लो, कितने पर लड़ना है, वैसे मत लड़ना। सोसाइटी में, सड़क पे, अब कोई तुम्हारे पीछे ही पड़ गया तो बात ही अलग। मैं अक्सर गाड़ी में बैठा रहता हूं, ये लोग फैजल गाड़ी चलाते हैं, तो अगर सामने पड़ गया मैं ऐसे हाथ जोड़ लेता, कोई नहीं, कोई क्या है, क्या दिक्कत है, उसका ईगो ही तो सेटिस्फाई हो रहा है। जा भाई, मास्क लगा रहता हूं यहां तक, गाड़ी अगर बड़ी है तो सोचता है कि देखा आज जोड़ लिया देख के हमको, और अगर अपनी बीवी बैठाए तब तो और चौड़ा हो जाएगा। तो 99% केस में काम चल जाता है, 1% में गाड़ी चढ़ानी पड़ती।
एक कोई 0.1 का भी मिल जाता है, ऐसा होता नहीं। लड़ना है, इसलिए मैं इस देश के युवाओं से कहता हूं, कृष्ण की फोटो लगाओ अपने घर में, डेली सुबह 1000 दंड बैठक, एक्सरसाइज, शक्ति पैदा करो। ये मत रहो कि कोई हमें परेशान कर रहा है। जहां पावर है कर ही नहीं सकता आदमी, संभव ही नहीं। कभी कोई वीडियो देखे दाऊद इब्राहिम के ट्रोल करते हुए? एक वीडियो दिखाओ मुझे राज ठाकरे को ट्रोल करते हुए, एक दिखा दो, एक। और भी ट्रोल अगर हुआ होगा तो महाराष्ट्र में तो कम से कम कोई नहीं करेगा। हाँ, उद्धव ठाकरे को तो कर देंगे लोग। राज ठाकरे किसी बोगदा में बैठे होगा, वहां से निकाल लाएगा तुमको जाके 10-20 हजार फीट नीचे से। एक वीडियो दिखाओ। अब बड़े हिम्मत वाले लोग इस कंट्री में बैठे हैं, ये वो डरते नहीं किसी से। बनाओ एक वीडियो दाऊद के खिलाफ। सरकार की हिम्मत नहीं बनाने की, आदमी की तो बात ही छोड़ दो कि भैया नीचे रिवर में देख रहे थे, गिर गए पता नहीं कैसे, ऐसे देख रहे थे यारावड़ा से नीचे और पता नहीं कैसे गिर गए। तो वॉर तो होगा, पर फर्जी में नहीं लड़ना जैसे पाकिस्तान इंडिया से लड़ा, इसीलिए भिखमंगे हो गए ये। अब हम नेपाल पे हमला कर सकते हैं, बांग्लादेश में? अगर हम इन पे हमला कर दें, मिलेगा क्या हमें? श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब कंट्री हमला करने लायक है? पाकिस्तान, तुम कूद गए झोपड़पट्टी में, पता लगा वो लोग पकड़ लिए तुमको, तुम्हारी घड़ी उतरवा लिए, चश्मा उतरवा लिए तुम्हारा, पैंट शर्ट उतरवा लिए, तुम ही नंगे आ रहे हो बाहर। सबसे नहीं लड़ना है और बिना मतलब नहीं लड़ना है। लगाओ। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती। आईएएस तो बना ही देगी, ज्यादा पढ़ लियो तो भगवान भी बना देगी। हिंदू हो तो, मुसलमान तो खैर मानते नहीं इस बात की, वो कहते हैं कोई खुदा बन ही नहीं सकता, और हम उसमें क्यों इंटरफियर करें। तो मानते हैं, अच्छी बात है। हम तो मानते हैं कि इंसान भगवान बन सकता है। और ये बात कहता कौन है? स्वामी विवेकानंद। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। बड़ा फेमस कोट है उनका, गूगल पे लिखना, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये विवेकानंद का स्टेटमेंट है। और इस देश ने भगवान पैदा किए हैं, महावीर, बुद्ध, सब इंसान ही थे। ज्ञान जो है, नॉलेज, कंपैशन पैदा करता है, गुस्सा नहीं पैदा करता। क्या करें वो? अब उठाओ सारी कंट्रीज दुनिया में एक एक करके, लेकिन जापान, उसको ये खेल समझ में आ गया, रेनेसांस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला। 1853 में गुलाम, 1867 में उन्होंने अपनी कहानी लिखनी शुरू की, और 1910 में वर्ल्ड पावर, 1905 में रशिया को हरा दिया, 1893 में चाइना को हरा दिया। दुनिया हैरान कि अरे भैया, 1893 में चाइना को हरा दिया। 1905 में रशिया को, रशिया के जार को बोला कि वे इतना मारेंगे ना तुझको, बदतमीजी मत करना हमसे। यही बात चाइना को समझ में आ गई, तो हमारे देश के लड़के चाइना पढ़ने आते हैं। जिन जिन कंट्रियों में इस देश के लड़के पढ़ने जाते हैं, समझ लो वो देश अच्छी स्थिति में है।
जैसे यहां कोई कहता है हमारा बच्चा पाकिस्तान में मेडिकल करने जाएगा, तुरंत सरकार कहती है पाकिस्तान में कहां, पाकिस्तान में कहां जाएगा वे मेडिकल करने तुम्हारा लड़का। नहीं है, एक है वहीं पेशावर में एक गली है, उसमें है। बोले हमको बताओ, किसी सुना हो किसी कहते हो कि मेरी तमन्ना है कि मैं लाहौर से इंजीनियरिंग करूं। हमने तो सैटेलाइट बना डाली, सैटेलाइट लॉन्च कर डाली। इंडिया ने कितना डेवलपमेंट किया पिछले 70 सालों में, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बहुत किया। चाइना इनको चढ़ाता रहा, जैसे हमारी डेवलपमेंट बढ़ती चाइना इनको चढ़ा देता कि मार दे एकदम, मार एक तमाचा खींच, डिस्टर्ब कर इनको। तो तुम ज्यादा पढ़ने लगोगे तो तुम देखना, एक बात मेरी गौर करना, जैसे तुम ज्यादा पढ़ने लगोगे वैसे कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला तुमको आ जाएगा तुरंत। किसी को तुमसे प्यार हो जाएगा, कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी, तुम काला चश्मा लगाना शुरू कर देना, कीमत देखा कर। जैसे तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन आएगा, वो आना ही है, वो बाय नेचर है वो। अगर चाहते हो डिस्ट्रैक्शन ना आए तो पागल बन के रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ना आए तो पागल बन के रहो। शुद्ध पागल। ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध अशोका के टाइम पे हुआ था। अशोका मौर्य और पुष्यमित्र शुंग के बीच में हुआ था। तुमको कोई नहीं छेड़ेगा, मरे हुए मुर्दे को कोई नहीं छेड़ेगा। क्यों दिखाने के चक्कर में पड़े हो कि तुम बहुत बड़े तोप हो? क्यों? किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो? दिखाने का भाव क्या है? अट्रैक्ट करना किसी को। और अट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा शोषण करेगा वो। किसी को अपनी तरफ खींचोगे तो इसे छोड़ देगा। क्यों करना अट्रैक्ट किसी? कल आईएएस बन जाना, मंत्री बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे। हंटर रखना एक बढ़िया, जहां से निकलो लोग बोले आई लव यू सर, ओह कैसे हो, बढ़िया हूं सर। नहीं बोले तो मार डालेंगे। जब भी निकले तो यही बोलना है, आई लव यू सर। कुछ लोग तो 10-15 बार बोल दिया करेंगे। पंडित रविशंकर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, श्री श्री रविशंकर, द आर्ट ऑफ लिविंग। जिंदगी जीना एक कला है। मूवी देखी स्पेशल 26? नहीं, हाँ वो रॉबरी करते हैं जिसमें वो लास्ट की सीन देखो उसकी, इतनी शानदार सीन है। क्या दिमाग लगाते हैं सब। फैमिली मैन देखी है? वो जो स्कूल बुलडोजर लेकर आता है गिराने के लिए स्कूल, क्या सेट करता है वो गेम। वो स्कूल की प्रिंसिपल कहती है क्या नाम होता है उसका, कहती है मिस्टर, आप कुछ मत बोल रहे, बोलिए मैडम। पता क्या नाम है तेरे बॉस का? मात्रे, अनिल मात्रे। क्या मात्रे, कैसा रहे तू? सर सॉरी सर, दूसरे स्कूल की बिल्डिंग गिरानी थी। फिर तुमने उस प्रिंसिपल का एटीट्यूड देखा? वही प्रिंसिपल जो उसके बच्चे को इतना गाली दे रही थी, वही प्रिंसिपल कहती कि बचपन में तो ये सब होता रहता है, यू डोंट बॉदर।
आई विल टेक केयर। ये सब देख के तुम्हारी आंखें नहीं खुलती कि हमारे बच्चे को छेड़ोगे तो तुम्हारा स्कूल गिरवा देंगे बेटा। कोई नहीं छेड़ेगा। उसके बच्चे भी उतने ही वैसे ही जैसे वो है। कैसा पापा, आपने उसको गाली क्यों नहीं दी? लग्जरी को छोड़ दो जिंदगी में। अब लग्जरी का छोड़ने का मतलब यह नहीं कि यहां से पैदल चले गए हैदराबाद कि साहब लग्जरी छोड़ना है। किसी भी चीज को अप्लाइड रखना है, प्रैक्टिकल। जितना लग्जरी छोड़ोगे उतना अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे। लग्जरी से बचो। ये तुम्हारा सारा पावर बैंक है, तुम्हारा दिमाग। अगर वो उलझा, जैसे एक लेडी है, वो किसी संत के पास गई ध्यान करने के लिए कि मुझे ध्यान करना है, मुझे सेंसेस से ऊपर उठना है, और पता लगा महाराज जी का उससे अफेयर हो गया। तो महाराज जी इसलिए अपराधी हैं क्योंकि वो तुम्हारे पास अपना जीवन बनाने आई थी। दुनियादारी में हो गया फिर तो वो तो दुनिया वाले यही कर ही रहे हैं और उनके पास काम क्या है। जिसका हो रहा है वो खुश है, जिसका नहीं हो रहा वो गाली दे रहा है कि बहुत गंदा समय चल रहा है भैया। पता नहीं कैसे लोग शादी के बाद भी अफेयर कर लेते हैं। तुम्हारा हुआ नहीं, हमारा तो नहीं हो पा रहा, इसीलिए गाली दे रहा है। हम भैया झूठ नहीं बोलते, तुम बोल भी नहीं पाओगे। भिखमंगे, झूठ बोलने के लिए कला चाहिए, हिम्मत, साहस। सूरज चमक रहा है तो सत्य है, इसको बोलने में कौन सी हिम्मत है। पर सूरज अवधोजा की शक्तियों की वजह से चमक रहा है। और फिर ये बात देश के 70% लोग माने, अवध भैया चमका रहे हैं सूरज। ये आर्ट है, सिर्फ बोलना आर्ट नहीं है, उसको 70% एक्सेप्ट करें डेडिकेटेडली बाय हार्ट। कि अवध भैया नहीं होते ना भाई साहब तो सूरज चमकना ही बंद हो गया होता। मार्कंडे पुराण में लिखा हुआ है कि 1974 के बाद 72 के बाद सूरज नहीं चमकेगा। और उसी वक्त अवध भैया थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला का चल रहा है। यह है टैलेंट। तुम उलझे हुए हो फालतू में। तुम अगर गौर से अपने आप को देखो तो तुम्हारी 95% उलझन बेकार है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने में और बढ़ा। बीजेपी संविधान बदल देगी, बदल दे, हमें क्या है, बदल भैया। तुम्हारा काम है अभी सिर्फ अपने कंपटीशन पर ध्यान दें। नहीं तो आओ हमारे साथ नेतागिरी करो। अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, कहीं नहीं लगाना। बुआ जी मेरी मम्मी को परेशान करती हैं, सबकी करती हैं। तुम्हारी मम्मी की क्षमता नहीं है कि बुआ को टेंशन देती रहे, तुम दे दिया करो। तुम्हें इतना पाल पोस के क्यों बड़ा किया है? ऐसी कहानी सुना दो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाए, दिन भर आसमान की तरफ ही देखे। सब ये जितनी नाटकबाजी तुम देखते हो सब दुनिया में चल रहा है डेली। उस पर से लोग सीरियल देखते हैं, नाटक पे नाटक देखते हैं। भाई एकता कपूर की गलती थोड़ी है, लोग देख रहे तो बना रही हो, कोई नहीं देखता तो नहीं बनाती। अपनी जिंदगी में कम नाटक है जो उसके सीरियल को देखे। जब YouTube पे मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया, और शुरुआत में भाई आदमी YouTube पे प्रोग्राम करता है तो उसकी आदत होती है कमेंट्स देखने की। तो हमने भी देखा कमेंट,
और एक से एक खतरनाक कमेंट। फिर मैंने कहा यार, करीब 15-20 दिन बड़ा डिस्टर्बिंग भी था। 2019 की बात, 1920, 15-20 दिन बड़ा डिस्टर्बिंग भी था कि यार क्या गलत कर दिया मैंने। मेरे एक गुरु है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गुरु जी, तो हंसने लगे, क्या तुम्हारा हिस्ट्री पढ़ना बेकार हो गया? मैंने कहा क्यों? कहा इन्होंने ईसा मसीह को लटका दिया बेटा, मंसूर को मार दिया। ये सिर्फ एक आदमी को गाली नहीं देते फर्जी। मैंने कहा किसको? बोले चंगेज खान को। तब मुझे वो बात कनेक्ट हुई, हाँ यार, पहले हिजड़े कम थे, अब ज्यादा हो गए। और हिजड़ों का सबसे बड़ा फीचर है गाली देना। क्या हुआ? बहुत गौर से सुन रही हो? तो तुम्हें इन सब चीजों से बचना है। अच्छा, उनका इंटेंशन क्या था? भाई अगर तुम किसी को गाली दोगे, कोई पढ़ा रहा है उसको तुम गाली दे रहे हो, वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। कैसे पढ़ाएगा वो? उसका सारा ध्यान तो कमेंट पे रहेगा। तो अगर वो नहीं पढ़ा पाया तो वो जीत गए। फिर मुझे तुरंत बात क्लियर हो गई, ओ अच्छा, मेरी मजबूरी थी कि यार पढ़ा रहे, गाली में मेरे पास बड़ी सारी डिग्रियां हैं, तो किताब लिख रहा हूं मैं, अभी तक गाली पे कोई किताब नहीं लिखी गई। तो विभिन्न भौगोलिक गालियां, कल्चरल गालियां, गालियों का महत्व, उनकी रेलेवेंसी। गाली बेसिकली 3 लोग देते हैं। एक फ्रेंड्स जो बहुत साथ में पढ़े होते हैं, 15-16 साल, तो नर्सरी से तुम्हारे साथ पढ़ा है, वो तो देगा यार, उसको तुम कुछ ना कर पाओ, क्योंकि वो सब कुछ जानता है तुम्हारे बारे में। इसलिए मैंने अपने, जब भी मैं क्लास लिया, कहीं गया, तो मैंने बहुत आदर्शात्मक इमेज नहीं बनाई। मुझे लगा ये मेरे फ्रेंड्स सुनेंगे तो इतना हंसेंगे यार कि अबे तुम, किसी से ईमानदार रहने की जरूरत नहीं है, पर खुद से ईमानदार रहना बहुत जरूरी। बाकी किसी से इतना टेंशन क्यों लेते हो कि लोग मुझे बुरा कहे? कोई नहीं कहेगा। डिफीट होती नहीं, हार सिर्फ इसलिए बुरी लगती है क्योंकि जब तुम हारते हो तो सब हमला कर देते हैं, और वो अच्छा है। वही हमला जो तुम्हारे ऊपर होता है ना, वो तुम्हारा मोटिवेशन का काम करता है। उसमें डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप बैठने की जरूरत होती है बस। और जब भी एक दरवाजा बंद होगा, 1000 दरवाजे खुलेंगे। सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, बैक डोर से लड़ो, लड़ना मत छोड़ो, सामान्य रहो, सिंपल रहो। तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में जब तुम सीखने जाओ, तो अपने अहम को बाहर रखो। सीखने का एक नियम है कि तुम्हारा अगर अहंकार रहेगा तो तुम सीख नहीं पाओगे, और मेरा अहंकार रहेगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। दोनों तरफ लागू होती है ये बात। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।